राज्य सरकार ने आउटसोर्स भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसके विरोध में प्रशिक्षित नर्सेज राज्य सचिवालय का घेराव करने पहुंची, जहां पर उन्होंने आउटसोर्स भर्ती का विरोध किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके साथ सरासर धोखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स पर यदि भर्ती की जाती है तो आने वाले समय में उन्हें यही डर रहेगा कि कब उन्हें उनके काम से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत और कठिन परिश्रम के पश्चात उन्हें ये मुकाम हासिल होते हैं, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो आउटसोर्स के नाम पर उनकी पूरी पढ़ाई और जिंदगी को एक ठेकेदार के हवाले कर दिया जाता है, और जब ठेकेदार बदल दिए जाते हैं तो उनके नसीब भी बदल जाते हैं और उन्हें निकाल दिया जाता है। इस दौरान प्रशिक्षित नर्सों ने सरकार के समक्ष ये मांग रखी कि आउटसोर्स में होने वाली भर्तियों में 50% बैच वाइज और 50% भर्ती कमीशन के जरिए की जाए। मेरा नाम मंजू है, मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से आई हूँ। सर, हमारा जो मेन मुद्दा है वो यही है कि जो आउटसोर्स भर्तियाँ इन्होंने निकाली, अभी लास्ट डे इन्होंने इसकी नोटिफिकेशन निकाली थी। 300 पोस्टें जो है वो टांडा में भरी जा रही हैं आउटसोर्स। हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए R&P रूल्स के थ्रू, जो कि बोलता है 45% बैच वाइज एंड 45% कमीशन और 10% जो है वो प्रमोशन बेस पे होती हैं, जो ये रूल बोलता है R&P रूल। हमें उसके थ्रू जो है वैकेंसी चाहिए। और नर्सिस का ये तो शोषण हो रहा है। आप बताइए कि एक लेडीज़ के लिए जॉब करना कितना मुश्किल है, कैसे मतलब हम निकलते हैं। एक तो हम दोनों परिवार को चलाना होता है, एक घर से दूसरे घर में, वहाँ कुछ करने जाता है पहले रोक लिया जाता है, नहीं तुम लेडीज़ हो कहाँ जाओगी। एक तो हमारा प्रोफेशन ऐसा, हमने तीनों शिफ्ट भी करनी होती है। कैसे हमने उनको मोटिवेट किया हुआ है कि हमने जी जॉब करनी है, ये है। अब 10,000 पे कौन भेजेगा सर हमें, ये बताइए आप। आउटसोर्स जो ये 10,000 बोल रहे हैं हम सैलरी देंगे, कौन हमें भेजेगा। अगर फ्यूचर सिक्योर है, हमें फाइनेंशियली भी हमें सिक्योर लग रहा है, फैमिली वाले भी सेटिस्फाइड होते हैं, हम तब जाएंगे ना। हम क्यों जाएं अपना शोषण करवाने, और वहाँ फिर ऐसे डील किया जाता है कि आउटसोर्स है। ये तो आउटसोर्स है जी। ये एम्प्लॉय हरासमेंट अलग होती है सर हॉस्पिटल्स में, आप जाके देखिए, आपको पता लगेगा। आप पूछिए। यहाँ पर कर रहे हैं NHM के HLL कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ICU में हम बच्चे देखने होते हैं। हमें तो 35 बच्चे 40 बच्चे होते हैं तकरीबन, तो अकेले स्टाफ को वो हैंडल करने होते हैं। अकेला स्टाफ वहाँ पे मॉर्निंग से इवनिंग जो भी ड्यूटी होती है वो करनी होती है। तो आफ्टर एक हफ्ता जो है हमारी नाइट ड्यूटियाँ आ जाती हैं, जो कि 4 करनी पड़ती है हमें। तो बहुत हरासमेंट हो रही है, कोई कदम नहीं उठाया जा रहा सरकार की तरफ से हमारे लिए। ये है कि हराश करते रहो नर्सिस को, बस 10,000 11,000 रुपए में नर्सेज को अपॉइंट करते रहो, बस ये हो रहा है। आज आप कितने लोग हैं? गर्ल्स आई हैं टोटल, और बाकी सर हमारा तो यही मुद्दा है। आप तो आपका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट लेकिन जो हो रहा है रिसेंटली आउटसोर्स में हमें डाला जा रहा है। मोस्टली ऑफ द जो कैंडिडेट हैं वो फीमेल हैं, ठीक है, हमारे प्रोफेशन में। तो ये तो सरासर शोषण है हमारा, ठीक है सर। तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए। हमें सिर्फ बैच वाइज और कमीशन चाहिए, जो हमारे R&P रूल्स बोलते हैं, ठीक है सर। ज्योति और मैं धर्मशाला से आई हूँ, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। हम नर्सेज इसीलिए इकट्ठा हुई हैं कि जो नर्सेज का है वो ठेके पे दे दिया गया, आउटसोर्सिंग पे दे दिया गया। आउटसोर्सिंग से क्या होता है कि हमें मतलब ऐसा होता है कि कभी भी निकाल सकते हैं। अगर ठेकेदार चेंज होगा तो वो हमें निकाल देगा, है ना। हमने इतनी ज़्यादा स्टडी की होती है, पढ़ाई की होती है, इसलिए नहीं की होती कि हम लोग किसी ठेकेदार के अंडर काम करें। तो हम लोग इसीलिए सब इकट्ठे हुए कि ये आउटसोर्सिंग बंद होनी चाहिए और 50% बैच वाइज और 50% कमीशन के थ्रू जो है नर्सिंग रिक्रूट होनी चाहिए। ये आउटसोर्स पे आपको ये आउटसोर्सिंग के थ्रू होता है कि जैसे अब कल जो है अब मंडी में है, उसमें 400 पोस्ट निकाली हुई हैं, तो वो वहाँ पर जाके आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे, उसके बाद वो वेरिफिकेशन होने के बाद वहाँ पे उसके बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। और उसमें मिनिमम सैलरी 10,000 होती है, और वो 10,000 ही चलेगी जब तक आप आउटसोर्सिंग में हो। उसमें कोई भी आगे उसमें पेमेंट में आपकी बढ़ोतरी नहीं होती है, उतने में रहेंगे आप। अभी आउटसोर्स पे कितनी पोस्टें निकाली गई है सरकार द्वारा? अभी 700 पोस्टें निकली हैं आउटसोर्सिंग के थ्रू ना। आज आपकी जो ये आई सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए, कोई लाहौल स्पीति से आया है, कोई धर्मशाला से आया है, कोई मंडी से आया है, कोई सोलन से आया है, सभी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे आज। अगर सब तो आए नहीं, वो बोलते बीमार है, तो पर हमने उनके जो बिहाफ पे थे उनको हमने एप्लीकेशन वगैरह दी हुई है। अभी हम लोग हेल्थ उनसे सेक्रेटरी से मिलने जा रहे हैं, उनको एप्लीकेशन देने जा रहे हैं अभी हम लोग। डिमांड फर्दर फिर हम सब डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना है, उसके बाद फर्दर स्टेप लेंगे आगे।